जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में करंट अफेयर्स के और भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे, स्पेशली फॉर द नवंबर मंथ। चलिए आइए शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का वो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन डे जो है वो किस दिन मनाया जाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे हर साल 26 नवंबर को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करने पर मनाया जाता है। 1949 के 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था, जो कि 2 महीने के बाद 26 जनवरी 1950 को इन्फोर्स किया गया। यह तारीख इंडियन नेशनल कांग्रेस 1930 में पूर्ण स्वराज की घोषणा के साथ मिलाया गया था। पूर्ण स्वराज दिवस, जिसे इंडिपेंडेंस डे के रूप में भी जाना जाता है, भारत की फ्रीडम स्ट्रगल में एक इंपॉर्टेंट इवेंट के रूप में भी इसको याद करते हैं। 1929 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के लाहौर सेशन के दौरान एक इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन पास किया गया, जिसमें ब्रिटिश रूल से कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग की गई। साथ ही जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा झंडा भी फहराया। इस दिन भारत ने कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग की थी। और आपको पता होना चाहिए, जैसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इसके बारे में कुछ फैक्ट्स हम लोग जान लेते हैं। जैसा आपको पता होगा, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारी बनाई गई थी वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा बनाई गई थी। और इसकी मांग सबसे पहले कब हुई थी? इसकी मांग सबसे पहले 1934 में एम.एन. रॉय के द्वारा हुई थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आपको याद रहना चाहिए। 1934 में एम.एन. रॉय, ये एम.एन. रॉय कौन थे? एम.एन. रॉय की बात करें तो ये फाउंडर ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी, सीपीआई जिसको कहते हैं, फादर ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी भी आप कह सकते हैं इनको। उन्होंने इसकी डिमांड की थी 1934, और धीरे धीरे आप देखेंगे 1935 में कांग्रेस ने भी इसकी डिमांड की थी। फिर 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग की गई। तो धीरे धीरे आप देखोगे फाइनली 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसको फाइनली जो है बनाया गया। लगभग 12 साल लगे हैं इस स्ट्रगल को हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाने के लिए। फिर इसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टोटल 11 सेशंस लगे। 11 सेशंस के बाद हम बात करें तो टोटल जो टाइम लगा है इसके अंदर, दैट इज 2 years। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में जो टाइम लगा है दैट इज 2 years, 11 month एंड 18 days। ठीक है, 18 days का टाइम लगा, तब जाके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना। और फाइनली 14 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन करके तैयार हुआ। फिर 12 दिन के बाद यानी 26 नवंबर 1949 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया। और उसी दिन 26 नवंबर को ही हम क्या मनाते हैं? हम कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं, ये ध्यान देना। और 2 महीने के बाद यानी 26 जनवरी 1950 को हमने इसको इन्फोर्स कर दिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये बताना है, इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन फॉर द वायलेंस अगेंस्ट वुमेन ऑब्जर्व। आपको ये बताना है जो इंटरनेशनल डे है एलिमिनेशन फॉर वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, उसको किस दिन मनाया जाता है। अगर आप हिस्ट्री में जाके देखेंगे तो आपको इसके बारे में थोड़ा डिटेल पता चलेगा। मीराबेल बहनों की क्रूरता से हत्या 25 नवंबर 1960 को की गई थी। 25 नवंबर 1960 को क्रूरता से इनकी हत्या कर दी गई थी। क्यों की गई थी? क्योंकि ये महिला कार्यकर्ता थी। उनका एकमात्र अपराध ये था कि वो अपने राइट्स के लिए, क्योंकि उस वक्त के डोमिनिकन डिक्टेटर जिनका नाम था राफेल ट्रुजिलो, उनके खिलाफ अपने राइट्स के, अपने अधिकार के लिए लड़ी थी, इसलिए उनकी हत्या कर दी गई। और उसके बाद यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 25 नवंबर को इससे रिलेटेड एक रिजोल्यूशन पास किया। और फाइनली 1999 में, ठीक है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की हम लोग बात करें, उन्होंने 1999 25 नवंबर को इंटरनेशनल डे एलिमिनेशन फॉर वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, यानी महिलाओं के खिलाफ हिंसा के निर्मूलन के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। तो ये आपको ध्यान देना है। जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट विल बी द November 25। अगर इसी क्वेश्चन में अगर हम लोग बात करें यूनाइटेड नेशन डे, यूनाइटेड नेशन डे किस दिन मनाया जाता है? ये भी क्वेश्चन कभी कभार बन जाता है एग्जाम के अंदर। दैट विल बी द 24 अक्टूबर। हर साल ये 24 अक्टूबर को बनाया जाता है। और आपको पता होगा जो यूनाइटेड नेशन है उसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? इन द ईयर ऑफ 1945 में हुआ था। और इसके करेंटली कितने मेंबर्स हैं? टोटल 193 मेंबर्स हैं, राइट। और ये जो टर्म यूनाइटेड नेशन है ये किसने कॉइन किया था? तो उस वक्त के जो प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट के, जिनका नाम था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उन्होंने इस टर्म को कॉइन किया था। ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। और फिर इसकी बात करें जो यूनाइटेड नेशन, इसके 6 बॉड मेन ऑर्गन होते हैं। उसमें जो यूनाइटेड नेशन ऑफ जनरल असेंबली है उसका वन ऑफ द पार्ट है, ये आपको ध्यान देना है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर की हम लोग बात करें तो हेडक्वार्टर है दैट इज इन द न्यूयॉर्क, ठीक है, न्यूयॉर्क USA, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है।
तो 6 ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, तो आप लोग हमें कमेंट में बताएं। जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हम लोग यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की बात कर रहे हैं। तो इसका जो फॉर्मेशन जो हुआ था 1945 में हुआ था। 1945 में जो इनके मेन ऑर्गन्स हैं, ठीक है, उनका भी फॉर्मेशन 1945 में हुआ था। और इसका जो हेडक्वार्टर है, जैसा भी आपको बताया था, न्यूयॉर्क सिटी में हुआ था, राइट। अभी जो इसके प्रेजेंट जो हेड है उनका नाम है डेनिस फ्रांसिस। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन, ये इसका ऑर्गन ही है, राइट। तो ये ध्यान देना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये बताना है कि ये यूनिक एक डिस्टिंग्विश फीचर बाली जत्रा जो है, ये जो फेस्टिवल है बाली जत्रा, ठीक है, इसके बारे में यूनिक फीचर क्या है। तो इसके बारे में बताया कि ये जो है एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर एनुअल ट्रेड फेयर है, ठीक है, ये ध्यान देना है। सो ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे सही जाएगा। ये कहाँ पे मनाया जाता है, ये महानदी रिवर के बैंक में मनाया जाता है, कटक उड़ीसा के अंदर, ठीक है। जैसा आप यहाँ पे मैप देख पा रहे हैं, महानदी आपको यहाँ पे नजर आएगी। दिस इज द महानदी रिवर की अगर हम लोग बात करें, इसकी जो लंबाई है 900 किलोमीटर है, राइट। इसके ऑरिजिन की बात करें तो ऑरिजिन का है, दैट इज सिंगवा हिल। सिंगवा हिल ये कहाँ पर है, दैट इज छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से ये ऑरिजिन होती है, फिर इसके बाद ये उड़ीसा जाती है, ठीक है। उड़ीसा से होते हुए ये कहाँ गिरती है, दैट इज बे ऑफ बंगाल में गिरती है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं एरो में, बे ऑफ बंगाल में ये रिवर गिर जाती है, राइट। ये ध्यान देना है आपको। और अगर हम उड़ीसा की बात करें, है ना, उड़ीसा में जो ये रिवर है महानदी, उसके बैंक में, है ना, उसके बैंक में आपको पता होगा एक प्लेस है जहाँ, जिसका नाम है दैट इज संबलपुर डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे कौन सा डैम पाया जाता है, दैट इज हीराकुड डैम। हीराकुड डैम, हीराकुड डैम की अगर हम लोग बात करें तो ये लॉन्गेस्ट डैम है इंडिया की, ठीक है, ये ध्यान देना आपको, लॉन्गेस्ट डैम है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये बताना है कि 17 दिन का मल्टी एजेंसी रेस्क्यू ऑपरेशन चला था उत्तराखंड में नवंबर मंथ में। वहाँ पे जो टनल के अंदर जो है कोलैप्स हो गए थे, कुछ वर्कर्स जो है कोलैप्स हो गए थे। किस वजह से हुए थे, लैंडस्लाइड की वजह से हुए थे। तो इसका जो आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन बी, दैट इज टनल जो है कोलैप्स हो गया था लैंडस्लाइड की वजह से, ठीक है। ये जो टनल जो था, जो 4 धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री एंड यमुनोत्री, उनको कनेक्ट करने का एक रोड का एक प्रोजेक्ट चल रहा था। अब इस टनल की बात करें, जो टनल जो कोलैप्स हुआ, इसको हम लोग सिल्क यारा बारकोड टनल कहते हैं, ठीक है, ये ध्यान देना। तो सिल्क यारा बारकोड टनल की हम लोग बात करें तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक प्रोजेक्ट था जो बनाया जा रहा था 4 धाम को कनेक्ट करने के लिए, दैट इज बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री एंड यमुनोत्री, ठीक है, ये ध्यान देना आपको। लैंडस्लाइड होने की वजह से आपको पता होना चाहिए, तो ये इवेंट जो है उत्तराखंड का है, ठीक है। उत्तराखंड जो एज ए स्टेट है, ये कब बना था, तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज 1 नवंबर 2000 में एज अ उत्तरांचल स्टेट ये बनाया गया था। फिर 2007 में इसका नाम जो है उत्तराखंड चेंज कर देगा, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। और सन 2000 के अंदर 2 राज्य और थे जिनको बनाया गया था, ठीक है, 3 राज्य एक्चुअली बने थे। उसमें एक तो हमारा उत्तरांचल था, और एक झारखंड था, और एक छत्तीसगढ़ था। और अगर उत्तराखंड की अगर हम बात करें, इस वक्त टोटल 12 नेशनल पार्क और एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, ये आपको ध्यान देना है। और नेशनल पार्क की बात करें, सबसे ओल्डेस्ट नेशनल पार्क जिसको हम लोग जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहते हैं, वो भी कहाँ पर है, वो भी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये कहाँ पे, ये भी उत्तराखंड में है, ये आपको ध्यान देना है। ये फेमस किस लिए है, इसके अंदर टाइगर पाए जाते हैं ना, इसको कहते हैं हम लोग रॉयल बंगाल टाइगर। फेमस है रॉयल बंगाल टाइगर के लिए, रॉयल बंगाल टाइगर के लिए, और एशियाटिक एलिफेंट भी यहाँ पाए जाते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान देना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ये बताना है, अभी रिसेंटली न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर जो है वो उन्होंने शपथ ली, उनका नाम क्या है, जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, उनका नाम है दैट इज क्रिस्टोफर लक्सन। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन ए विल बी करेक्ट इन दिस केस। तो जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन बी विल बी करेक्ट इन दिस केस, ठीक है, क्रिस्टोफर लक्सन। अगर हम न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है, न्यूजीलैंड की जो कैपिटल है दैट इज वेलिंगटन। कैपिटल की बात करें तो उसका नाम है दैट इज वेलिंगटन। और यहाँ की करेंसी क्या है, करेंसी की बात करें तो दैट इज न्यूजीलैंड डॉलर। तो स्टूडेंट्स, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए तो इस वीडियो में इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेकर के आएंगे, स्पेशली फॉर द करंट अफेयर्स। सो डियर स्टूडेंट्स, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।